हेलो स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिज़न। और फिज़न के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे और उसकी टाइप्स पढ़ेंगे, क्या क्या टाइप्स होती है। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जो डिस्कशन किया था वो था हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो लिंक पिछली वीडियो में आप लिंक में देख सकते हैं। तो आइए डिस्कशन करते हैं हम फिज़न के बारे में। तो सबसे पहले फिज़न है कि आपके पास फिज़न होता है आपका कोई कोवलेंट बॉन्ड है, सपोज कीजिए एटम के बीच में। ठीक है, और वो ब्रेक हो जाता है आपके पास। वेव जो ब्रेक होता है वो उसकी दो कैटेगरी में ब्रेक होता है, वो एक होमोलिटिक और एक हिट्रोलिटिक। ठीक है, वो आज हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं होमोलिटिक फिज़न के बारे में। तो होमोलिटिक फिज़न मैं आपको एक एग्जांपल से ही क्लियर करता हूँ। तो आइए पहले एग्जांपल देखते हैं हम। देखिए एग्जांपल क्या आपके पास, इस एग्जांपल में आप देखिए कि आपके पास दो एटम है, एटम ए और एक एटम बी। ठीक है, और दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किया हुआ अपना अपना इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो कॉमन सेंटर में आगे दोनों इलेक्ट्रॉन्स तो शेयरिंग में हो गए। ठीक है, अब आप सपोज कर लीजिए, इसको ऐसे याद कर लीजिए कि दोनों ने पहले शेयरिंग किया हुआ था, फिर दोनों ने क्या किया, दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन को वापस ले लिया। यानी ए ने अपना इलेक्ट्रॉन वापस कर लिया और बी ने भी अपना इलेक्ट्रॉन वापस कर लिया। दिस टाइप ऑफ फिजन इज होमोलिटिक फिजन। राइट, रिपीट, क्या हुआ, सबसे पहले दोनों के सेंटर में कॉमन था, शेयरिंग में था। लेकिन क्या हुआ, जब फिज़न हुआ, फिज़न का मेथड क्या बना कि एक ने अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वापस ले लिया और बी ने भी अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया। यानी दोनों पे इलेक्ट्रॉन्स आपका रिवर्स आ गया। ठीक है, ए पे अपना और बी पे भी अपना। इसको बोलते हैं हम, ठीक है, होमोलिटिक फिज़न। और इस टाइप के जो एग्जांपल्स आते हैं उसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। राइट, नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। अब नेक्स्ट मेथड देखिए, नेक्स्ट मेथड है हमारा हिट्रोलिटिक फ्यूजन। ठीक है, इसको अनसिमेट्रिक भी बोलते हैं। अब आप देखिए, इसको भी मैं आपको एग्जांपल से ही समझाऊंगा, डेफिनेशन आपको समझ आ जाएगी, डेफिनेशन में नो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए फर्स्ट एग्जांपल, इसमें फिर से हमारे पास दो एटम है, एक एटम ए है और एक एटम बी है। ठीक है, इस फर्स्ट कंडीशन में मैंने क्या किया, आपके पास जो कंडीशन ली है उसके नीचे मैंने लिखा है, कंडीशन आपकी ये है कि इस पहले वाले पार्ट में मैंने माना है कि B इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इसका क्या रीज़न है। तो आप पहले एग्जांपल देखिए। तो एग्जांपल में सेम कंडीशन, एटम ए और बी के दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में वन वन शेयरिंग किए हुए सेंटर में। लेकिन जब ये फिज़न हुआ तो आप देखिए, और फिज़न होने के बाद दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बी के पास आ गए हैं और ए के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। दिस टाइप ऑफ फिज़न इज हिट्रोलिटिक फिज़न। ठीक है, तो इसका मीनिंग समझ रहे हो आप, मीनिंग क्या हुआ इसका कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे और वो उस एटम पे ट्रांसफ़र होंगे जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगी, जो मैंने आपको यहाँ पे एंटर मार्क की है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखिए, अब सेकंड वाला एग्जांपल आपका ये आ रहा है। इसमें आपके पास कंडीशन क्या है, कंडीशन आपके पास ये आ गई, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। इसमें कंडीशन है कि ए इज़ मोर, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी। अब इसमें देखिए जब फ्यूज़न होगा तो कंडीशन से क्या हुआ कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ए की तरफ ट्रांसफ़र हो गए हैं। ठीक है, और बी पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। दिस फिज़न इज़ हाइड्रोलिटिक फिज़न। ठीक है, तो यानी दोनों एग्जांपल से क्या समझ आ रहा है हमारे पास, जो एटम आपके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, जो एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की होगी उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। सपोज कीजिए आपने ये एग्जांपल पढ़ा हुआ है HCl। ठीक है, और ये बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है, आप सबने पढ़ा हुआ है। इसको जब आप ब्रेक करते हो तो ये कंडीशन आती है H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, तो ये इसी टाइप्स का एग्जांपल है। तो दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसकी तरफ शिफ्ट हो चुके हैं, Cl नेगेटिव की तरफ। ठीक है, राइट। तो अभी समझ गए होंगे कि हिट्रोलिटिक फिज़न क्या होता है। यही इसकी डेफिनेशन है कि जब आपके दोनों के दोनों शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स वन एटम की तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं उसका हम बोलते हैं हिट्रोलिटिक फिज़न। ठीक है, तो ये था आपका आज का हमारा टॉपिक फिज़न, इसको आप प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट हम जो करेंगे वीडियो में डिस्कशन, वो फ्री रेडिकल्स और कार्बोकेटाइंस के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, राइट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।